हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ क्लास 6 के हिंदी चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है तुम कल्पना करो। बहुत ही प्यारा सा कविता है और इस कविता के लेखक हैं गोपाल सिंह नेपाली। इनकी कविता बहुत अच्छी होती है। तो मैं क्वेश्चन से सॉल्व करने से पहले आपको शब्दार्थ समझाऊंगी। शब्दार्थ नवीन, नवीन मीन्स होता है नया। कुरीतियाँ, कुरीतियाँ मीन्स होता है खराब रीति रिवाज। दास्ता मीन्स गुलामी। रवानिया मीन्स होता है बहाव और मेखला मीन्स होता है करधनी कमरबंद। अश्रुधार मीन्स आंसुओं की धार। कामना मीन्स इच्छा और याचना मीन्स होता है मांगना। पाठ से पहला क्वेश्चन है हमारा, पाठ के आधार पर आप किस प्रकार की कल्पना कीजिएगा। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है, पाठ के आधार पर हम अपनी कल्पना करेंगे कि पुरानी नीतियों, रीतियों एवं पुरानी कुरीतियों से दूर होकर हर एक क्षेत्र में नवीनता की कल्पना करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्र के शरीर कहने से आपके मन में किसका चरित्र आता है। तो इसका आंसर है, राष्ट्र के शरीर कहने से हमारे मन में भारत माता का चित्र आता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, चित्तौड़ के प्रताप की कहानी हमें क्या सिखलाती है। तो इसका आंसर है, चित्तौड़ के प्रताप की कहानी हमें सिखलाती है कि गुलामी हमें कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता के माध्यम से हमें क्या क्या करने की बात कही गई है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, इस कविता के माध्यम से हमें नवीन कल्पना, राष्ट्र शक्ति के लिए नवीन कामना, दरिद्रता दूर करने के लिए सूर्य चंद्रमा से समृद्धि और रिद्धि सिद्धि तथा स्वतंत्र योजना बनाने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। जंजीर टूटती कभी न असू धार से। तो इसका आंसर है, दुख दर्द दूर भागाते नहीं दुलार से। भागते नहीं दुलार से। नेक्स्ट लाइन है, हटती ना दास्तां पुकार से गुनाह से। तो इसका आंसर है, इस गब्र तीर बैठ जाती आज राष्ट्र शक्ति की। ये हम वहां फेल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाठ से आगे। फर्स्ट है, आकाश को स्वतंत्र क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर है, आकाश पर किसी का प्रभुत्व नहीं है, इसीलिए उसे स्वतंत्र कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता को पढ़ने के बाद आपके मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर है, कविता को पढ़ने के बाद हमें स्वतंत्र होने तथा नवीन कल्पना करने का भाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पाठ के प्रत्येक पद में एक एक काम करने के लिए कहा गया है, उन्हें खोजिए और प्रत्येक के संबंध में 5 पंक्तियां लिखें। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, मैं आपको इसका आंसर दिखाती हूँ। तो इसका आंसर है, प्रथम पद में नवीन कल्पना करते हुए कहा गया है, नवीन कल्पना से नया समाज, नया राष्ट्र का निर्माण संभव है। नवीन कल्पना के माध्यम से हम पुरानी नीतियों, रीतियों और कुरीतियों को दूर कर सकते हैं। जब पुरानी परंपरा, रीति रिवाज आदि दूर होगा तो हमें नई धारणाएं, नई सोच उत्पन्न होगा। सेकंड है, दूसरे पद में किशोर कामना की बात कही गई है। वस्तुता में नई कामना से ही समाज में या देश में बदलाव संभव है।
जो किसी के सामने आंसू बहाने या पुचकारने या किसी का गुहार लगाने से संभव नहीं है। नई कामना पूरी होने के लिए हमें पूज्य होना होगा, तभी हमारी इच्छा पूर्ण हो सकती है। तीसरे पद में याचना करने की बात कही गई है। वस्तुतः पूर्ण से पूर्णता की याचना करना चाहिए। सूर्य चांद्र जो पूर्ण है, हमें उनसे समृद्धि आदि की याचना करनी चाहिए, जिससे हमारा समाज या हमारा देश सब प्रकार से समृद्ध होगा। हमारे देश से गरीबी दूर होगी। चौथे पद में स्वतंत्र योजना बनाने के लिए कहा गया है। स्वतंत्र योजना से हम कोई कार्य भी भली भांति कर सकते हैं। स्वतंत्र योजना से ही समृद्धिशाली समाज या देश बन सकता है। स्वतंत्र योजना ही सफलता का कारण है। यदि हमारी योजना में किसी का दखल अंदाजी होता है तो योजना के तरफ से मन टूटता नजर आता है। तो ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का एकदम लंबा सा आंसर था। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इस कविता को पढ़ने से मेरा मन से भर गया। प्रेम, श्रद्धा, उत्साह, देश प्रेम। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरी तथा चुने हुए शब्दों के लिए अपना विचार दीजिए। तो इसमें मैं फील करूंगी देश प्रेम, क्योंकि देश प्रेम से ही मुझे ये ऐसा लगा। और इसके बारे में आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा, जो आपको इसमें से क्या ऐसा फील हुआ था। यहाँ हमें इस प्रकार से है कि रॉ के भिन्न भिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए पांच शब्द लिखिए। उम्र, तो मैंने लिखा है कर्म, नम्र, प्रकार, प्रसाद, प्रेम। कर्म, धर्म, वर्ष, नर्क, तर्क, अर्थ, ट्रक, ट्रेन, ड्रेन, ड्रेस, ड्रोन, ट्रिक, राष्ट्र। निम्नलिखित उपसर्गों से दो शब्द लिखिए। तो अब मैं आपको समझाऊंगी उपसर्ग क्या होता है। जो शब्द बनने से पहले आ जाता है उसे उपसर्ग बोलते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा है ना पर, तो परहार, परवल। तो यहाँ है परी, तो परिवार, परिलोक, कुल, कु है कु, तो यहाँ हम बोलेंगे कुल कुटिया। उपवास, ऊपर, है और से अनार और अस्तबल। जब हम अस्तबल नहीं लिखेंगे, मैं यहाँ अमर लिख देती हूँ। ये यहाँ पर प्रागत, पड़त, स्वर, सौ है स्वर, स्वर्ण मुद्रा, प्रति, प्रतिज्ञा, प्रतिमा। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ये हमारा 6th चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।